भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के माध्यम से अर्जुन को दिए गए महत्वपूर्ण उपदेश अत्यंत गहराई से समझाए गए हैं। भगवद गीता एक महाभारत के युद्ध भूमि में हुए सार्थक संवाद का हिस्सा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के विभिन्न पहलुओं पर ज्ञान और धर्म की महत्वपूर्ण बातें सिखाई हैं। निम्नलिखित लेख में हम इन उपदेशों को विस्तृत रूप से जानेंगे और उनका महत्वपूर्ण समर्थन करेंगे। आरंभ। भगवद गीता का संवाद महाभारत युद्ध के पहले दिन की शुरुआत में हुआ था। युद्ध भूमि पर खड़े होकर अर्जुन ने अपने सारथी कृष्ण से युद्ध के लिए रथ चलाने का निर्णय लिया था, लेकिन उसके मानसिक स्थिति ने उसे उबारा लिया। अर्जुन ने अपने पुरखों, गुरुओं, भारतीय समाज के साथियों और अपने पुराने मित्रों को युद्ध में हिस्सा लेने के लिए तैयार पाया, लेकिन उसका हृदय उदास था। इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म, कर्म और जीवन के उद्देश्य के प्रति उनके सार्थक उपदेशों का संवाद किया। यहाँ हम उन उपदेशों को समझने का प्रयास करेंगे जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए और जो हमें आज भी अपने जीवन में मार्गदर्शन कर सकते हैं। जीवन का उद्देश्य। भगवद गीता के उपदेशों में सबसे पहला महत्वपूर्ण विषय है जीवन का उद्देश्य। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसके कर्मों का सार्थक उद्देश्य समझाया और उसे सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि मनुष्य अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करके उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल है तुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है कि तुम्हारा कर्तव्य है कर्म करना, लेकिन तुम्हें उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्मफल का अधिकार भगवान के हाथ में है और इसलिए तुम्हें केवल कर्म करने में लग जाना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इससे तुम निष्काम कर्मयोग में लग जाओगे, जिससे तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम प्राप्त होने वाले फलों के लिए आसक्त नहीं होगे। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि मनुष्य को अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना चाहिए, बिना उसके लाभहानि के भय के। यदि तुम किसी कारण से अपने स्वाभाविक कर्म से बचते हो तो यह तुम्हारे लिए अनुकूल नहीं होगा। ध्यान और भक्ति। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को योग की महत्वपूर्णता के बारे में भी शिक्षा दी। उन्होंने योग को जीवन के मार्ग का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा बताया और उसे अपने जीवन में समाहित करने का सुझाव दिया। योग के माध्यम से मनुष्य अपने मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक दृष्टि से सुधार कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने विभिन्न प्रकार के योगों की चर्चा की, जैसे कि भक्ति योग, कर्मयोग, ज्ञान योग और राजयोग। इनमें से प्रत्येक योग एक विशिष्ट तरीके से जीवन को प्रबंधित करने का तरीका प्रदान करता है। भक्ति योग में भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण के माध्यम से मनुष्य दिव्य प्रेम और समाधान की प्राप्ति कर सकता है। कर्मयोग में कर्मों को निर्भीक भाव से करके मनुष्य अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकता है। ज्ञान योग में ज्ञान के माध्यम से मनुष्य अपने आत्मा को जानकर उसकी मुक्ति की प्राप्ति कर सकता है। और राजयोग में मनुष्य अपने मन को नियंत्रित करके आत्मा को पहचान सकता है। समर्पण और सेवा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक समर्पण और सेवा की महत्वपूर्णता के बारे में भी उपदेश दिया। उन्होंने बताया कि सब कुछ भगवान का है और हर क्रिया को भगवान के लिए समर्पित किया जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। इसका अर्थ है कि जो भी तुम करते हो, जो भोजन खाते हो, जो यज्ञ करते हो, जो दान देते हो, वह सब तुम्हें मेरे लिए समर्पित होना चाहिए। सब कुछ भगवान का है और तुम्हें उसे आदर्श से और प्रेम से करना चाहिए। इसके अलावा सेवा का महत्व भी उन्होंने बताया। वह कहते हैं, यदि तुम मुझे सच्चे हृदय से चाहते हो तो मुझ में वास करने वाले सभी जीवों की सेवा करो। भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि भगवान का साकार रूप विभिन्न रूपों में हो सकता है,
और हर एक व्यक्ति में भगवान का आत्मा निवास करता है। इसलिए हमें सभी जीवों की सेवा करके भगवान की भावना में समर्पित रहना चाहिए। जीवन के सार्थक मूल्य। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के सार्थक मूल्यों की महत्वपूर्णता के बारे में भी शिक्षा दी। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति को अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए सही मार्ग पर चलना चाहिए। एक धर्म ऐतिहासिक कर्तव्य। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना चाहिए और युद्ध में अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। 2. अर्थ मानवीय संप्राप्ति। भगवान ने अर्जुन से समृद्धि और संपत्ति की महत्वपूर्णता पर चर्चा की। वे बताए कि समृद्धि के लिए कर्म करना और अपनी क्षमताओं का उपयोग करना भी आवश्यक है, लेकिन इसे धर्म के साथ मेल करना चाहिए। 3. काम, इंद्रिय संयम और साकाम भक्ति। भगवान ने अर्जुन से अपने कामों को निग्रह करने और इंद्रिय संयम का अभ्यास करने की सलाह दी। वे बताए कि काम को सही दृष्टिकोण से देखना और उसे साकाम भक्ति के साथ भगवान को समर्पित करना चाहिए। मोक्ष, आत्मा की मुक्ति। अंत में भगवान ने आत्मा की मुक्ति की प्राप्ति के लिए ज्ञान योग और भक्ति योग की अनुष्ठान की सिद्धि की विधि बताई। भगवान ने यह बताया कि आत्मा अविनाशी है और यह शरीर के बाद भी जीवित रहती है। इसलिए व्यक्ति को आत्मा की अद्वितीयता को समझने के लिए योग और ज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। अंतिम संबोधन। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों को समाप्त करते हुए अर्जुन से कहा, इस रहस्यमय और महत्वपूर्ण विषय को तुमने सुना है। अब तुम इसे विचार करो और फिर अपने कर्तव्य को निभाओ। भगवान ने यह भी बताया कि जो व्यक्ति उनके उपदेशों को श्रद्धा भक्ति से सुनता है और उनका पालन करता है, वह निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार भगवद गीता ने अर्जुन को जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चिन्हित करते हुए मार्गदर्शन किया और उसे उच्च आदर्शों की ओर प्रेरित किया। यह उपदेश आज भी हमें धार्मिकता, कर्मयोग, भक्ति योग और आत्मा के महत्वपूर्ण सिद्धांतों की सीख देता है। यह ज्ञान और उपदेश आज भी हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन करते हैं और हमें सच्चे सुख और समृद्धि की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का समर्थन करना हमें सद्गुरु बनाता है, जो हमें आत्मा के मार्ग पर प्रेरित करता है। भगवद गीता के उपदेशों को अपने जीवन में अमल में लाने से हम अपने स्वयं को बेहतर व्यक्ति बना सकते हैं और समाज में सहारा बना सकते हैं। इसे समझना हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में सही निर्णय लेने में मदद करता है और हमें सार्थक जीवन जीने की कला सिखाता है। भगवान श्री कृष्ण के अर्जुन को दिए गए उपदेशों का आधार बनाकर हम अपने जीवन में भी सही मार्ग पर चल सकते हैं। धर्म का पालन करके, कर्मयोग में लगकर, भक्ति योग का अनुष्ठान करके और आत्मा की अद्वितीयता को समझकर हम जीवन को सार्थक बना सकते हैं। भगवद गीता का संदेश यही है कि हमें अपने कर्मों में आसक्ति नहीं करनी चाहिए, फलों की आशा नहीं करनी चाहिए और सभी जीवों के प्रति समर्पण और सेवा करनी चाहिए। इससे हम अपने आत्मा को शुद्ध रखते हैं और उच्चतम आदर्शों की दिशा में अग्रसर होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों में से एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है त्याग का सिद्धांत। उन्होंने बताया कि हमें अपने कर्मों को करना चाहिए, लेकिन फल की आशा नहीं करनी चाहिए। कर्मफल से आसक्ति होने पर दुहक होता है, इसलिए त्याग का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवद गीता में भक्ति योग का भी विशेष महत्व है। भक्ति के माध्यम से व्यक्ति भगवान के साथ दृढ़ संबंध स्थापित करता है और उसमें समर्पित होकर अनंत कृपा और प्रेम का अनुभव करता है। भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान योग के माध्यम से भी अर्जुन को ज्ञान की महत्वपूर्णता की बातें सिखाईं। उन्होंने आत्मा की अद्वितीयता और जगत की मिथ्या प्रकृति को समझाया। ज्ञान के माध्यम से ही मनुष्य आत्मा की सच्चाई को जान सकता है और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है।
आत्मनिरीक्षण। ध्यान और साधना के माध्यम से व्यक्ति अपने आत्मा के साथ एक हो जाता है और उसे अनंत शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। यह ज्ञान योग का मार्ग है जिससे व्यक्ति आत्मा के अद्वितीय स्वरूप को पहचानता है और संसार में किए जाने वाले कर्मों को सही दृष्टिकोण से देखता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों के माध्यम से मनुष्य को धर्मपूर्ण, निष्काम और आत्मनिर्भर जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन किया है। उनके उपदेशों में शिक्षा दी गई हर एक बात हमें अपने जीवन को सजीव, सार्थक और संतुलित बनाने के लिए प्रेरित करती है। यह उपदेश हमें व्यक्ति और समाज के हित में कर्म करने, भगवान की भक्ति में समर्पित रहने और आत्मा का अद्वितीय स्वरूप समझने के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के अपने उपदेशों ने मनुष्य को जीवन के सभी पहलुओं में मार्गदर्शन किया है।